तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट पट्टी 05 जहाँ पे आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सारे न्यूज़ मिलते हैं हर दिन। तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड जहाँ पे एक और नई आईपीएल टीम का रिव्यू होगा जो कि है पंजाब किंग्स। तो उसके पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, जाके फॉलो कर लो क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है भाई आपका वहाँ पे बता देता है कि वीडियो आ गई है। ठीक है, और वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देता है जिससे आप लिंक पे क्लिक करो और आप सीधा वीडियो पे आ जाओगे। उसके बाद वीडियो पे आते ही एक बहुत सी अच्छी सी चीज़ ये होती है कि वीडियो के में ना आपके चैप्टर्स डले होते हैं, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको जो चैप्टर देखना है आप वहाँ पे क्लिक किए, आप वहाँ पे सीधा उस पार्ट पे पहुँच गए वीडियो के। ठीक है, उसके बाद चैनल को लाइक कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही वीडियो आ जाए आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए चैनल पे और बहुत सारा प्यार देते रहिए चैनल को। और हर वीडियो के नीचे ना कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, या कोई चीज़ है जो मैं भूल गया हूँ तो वो चीज़ भी बता दीजिए, तो वो चीज़ कवर अप हो जाएगी अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ऐसे तो एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे तो वीडियो रोज़ सुबह 9 बजे शेड्यूल हो जाता है कि सुबह 9 बजे वीडियो आ गया है, तो बेल आइकन दबा दोगे तो बेल आइकन दबा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गई है सुबह 9 बजे। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है, 10 बज गया वीडियो आते आते, 10 सवा 10 साढ़े 10 हो गया। कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था लाइट्स का इसीलिए। और चलिए अब शुरू करते हैं पंजाब किंग्स के रिव्यू के साथ, जो कि है, स्टार्ट करते हैं कि पंजाब किंग्स पिछले साल कैसा खेली। बहुत अच्छा खेली, रनर्स अप रही टीम और पहली बार पिछले 11 साल में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई की, वरना ये 14-14-14 और जब 8-10 टीम हुई 16 मैच खेल के ये निकल जाते, चलो ठीक है हो गया, ख़त्म हो गया आईपीएल इनका। लेकिन नहीं, पिछले साल इन्होंने पूरी टीम बदल दी, पूरी टीम बदल दी, कोच बदल दिया, कैप्टन बदल दिया, सब बदल दिया। और कोच कैप्टन का कॉम्बो था रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का, जो बहुत अच्छा किया इन्होंने और फाइनल तक ले गए टीम को। ऑब्वियसली लास्ट हर्डल नहीं क्लियर कर पाए ये, लेकिन ओवरऑल इनका काफ़ी अच्छा पूरा सीज़न रहा था पंजाब किंग्स का। इन्होंने दाव खेला था सरपंच साहब पे 26.75 करोड़ दे के, और वो दाव एकदम सही निकला। सरपंच साहब ने बहुत अच्छी कैप्टनसी भी की और बैटिंग भी की। तो चलिए शुरू करते हैं बैट्समैन के साथ, जहाँ पे पहले पे आते हैं श्रेयस अय्यर, नेहाल वडेरा, विष्णु विनोद, हरनूर, फिर आता है अविनाश, फिर प्रभ सिमरन सिंह और शशांक सिंह। तो अगर पंजाब किंग्स की बात है तो सरपंच साहब से शुरू किया जाए, श्रेयस अय्यर से। अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा किया। हाईली डिपेंडेंट अगेन टीम श्रेयस अय्यर पे रही है पिछले साल, क्योंकि जो मैच में श्रेयस अय्यर चल रहा है वो मैच में 100% रिकॉर्ड रहा है आई गेस कि पंजाब किंग्स जीती। और जहाँ पे नहीं चला, जैसे कि फाइनल, वहाँ पे पंजाब किंग्स को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है कि वो मैच वो हार गए हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा क्वालिफाइड 2 था, मुंबई वर्सेस पंजाब किंग्स, और बुमराह की वो यॉर्कर, ऑफ स्टंप वाली यॉर्कर, और सब श्रेयस अय्यर ने जस्ट टक किया था, वो थर्ड मैन पे 4 चौका गया था और वो बता दिया था कि ये उस दिन सरपंच साहब का था। लेकिन उसके अलावा अगर अपार्ट फ्रॉम बैटिंग अगर हम बात करें कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी भी टॉप नॉच रही है श्रेयस अय्यर की पूरे पिछले साल के आईपीएल में, क्योंकि 111 रन लोएस्ट टोटल डिफेंड किया कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने अपने घर न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में। ठीक है, उसके अलावा बैटिंग में अगेन सरपंच साहब के इर्द गिर्द ही पूरी बैटिंग लाइनअप घूमेगी। श्रेयस अय्यर थोड़ा सा रोक के, थोड़ा सा ठोक के खेलेगा, वहीं पे बाकी प्लेयर्स आप देख सकते हो कि वो मार के ही खेलेंगे, वो शुरू से ही मारने पे लगे रहेंगे। तो ये रहेगा। और श्रेयस अय्यर एक ऐसा बैट्समैन है कि वो 3 नंबर पे आता है और उसे कभी एंकर भी करना पड़ सकता है और कभी आके मारना भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ रहेगा। और अगेन इस साल भी आप सेम चीज़ देखोगे कि श्रेयस अय्यर पे टीम ज़्यादा डिपेंडेंट है, और श्रेयस सर को अगेन कैप्टन से भी, एज अ कैप्टन भी अच्छा करना है और एज अ बैट्समैन भी अच्छा करना है। उसके बाद आता है नेहाल वडेरा। अगेन नेहाल वडेरा काफ़ी अच्छा किया है डोमेस्टिक सीज़न में, पिछले साल भी आईपीएल में बहुत अच्छा किया था अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनल, क्योंकि शायद नेहाल वडेरा की पारी ही थी जो पंजाब किंग्स को हरवा दी मैच। क्योंकि और ये बात नेहाल वडेरा ने ना एक्सेप्ट भी की थी आईपीएल फाइनल के बाद, कहीं शायद इंटरव्यू या हुआ था या कुछ था, वहाँ पे ना नेहाल वडेरा ने भी एक्सेप्ट किया था कि यार गलती हो गई मेरे से, मेरा बल्ला नहीं चला उस दिन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा सीज़न नेहाल वडेरा बहुत अच्छा खेला,
पोजीशन ऊपर नीचे होते रहे अकॉर्डिंग टू दी मैच, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, लेकिन बंदे ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। उसके बाद आता है विष्णु, विनोद, हरनूर और अविनाश। अगेन ये तीनों इम्पैक्ट प्लेयर पे ही रहेंगे। अगर उसके बाद हम देखें प्रभ सिमरन, भाई प्रभ सिमरन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ जॉश इंग्लिश। मैं विकेट कीपिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल इनका जॉश इंग्लिश काफ़ी, मतलब मोस्ट ऑफ द मैचेस में उसी ने विकेट कीपिंग की थी, लेकिन अब प्रभ सिमरन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलेगा, एज अ फुल मतलब प्लेइंग 11 में रहेगा, क्योंकि अब प्रभ सिमरन को विकेट कीपिंग भी करनी है वहाँ पे आके। ठीक है, तो अगेन प्रभ सिमरन के ऊपर पंजाब किंग्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, पिछले 2-3 IPL सीजन आप देख लो, प्रभ सिमरन को उन्होंने कॉन्स्टेंटली रखा है अपने पास, और उसका क्या बोलते हैं ना, सब्र का फल भी दिया है। प्रभ सिमरन ने काफ़ी मैचेस ऊपर से पंजाब किंग्स के लिए ख़त्म किए हैं, या बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है पंजाब किंग्स को प्रभ सिमरन ने, और सेम चीज़ इस साल भी प्रभ सिमरन को करनी पड़ेगी, नथिंग न्यू फॉर हिम। ठीक है, और बस यही है प्रभ सिमरन, और प्रभ सिमरन को अब अच्छा पार्टनर भी मिल गया इन द फॉर्म ऑफ प्रियांश आर्या। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अगला प्लेयर जो है वो है शशांक सिंह। इसको मजबूरी में ख़रीदा था, सॉरी गलती से ख़रीदा था, अब ये गलती से भी इसको प्लेइंग 11 से नहीं बाहर रख सकते। दैट्स द केस ऑफ शशांक सिंह। आई गेस 2024 के IPL मिनी ऑक्शन में गलती से शशांक सिंह को लिया था पंजाब किंग्स ने, और उसके बाद उसने जो पिछले 2 सीज़न में फिनिशिंग टच दिया, मतलब 3 ओवर में अगर 60 रन चाहिए, ये बंदा 60 रन चेस करने जाता था। अनफॉर्चुनेटली 50-55 रन बन भी जाते थे, 5 रन 10 रन से पंजाब किंग्स हार भी जाती थी। मैं 24 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बंदा हार नहीं मानता था, और ये चीज़ इसका पिछले साल के फाइनल में भी दिखा। आखिरी ओवर में 27-28 रन चाहिए थे और ये बंदा 24 रन बना दिया था। ठीक है, 24-25, वो भी कोई ऐसे आ रहेगा बॉलर को नहीं, जॉश हेजलवुड को मारा था बंदे ने। अगर एक बॉल इधर उधर और होती या एक बॉल नो बॉल हो जाती, तो शायद पंजाब किंग्स के लिए ये मैच जिता भी दिया था शशांक सिंह ने। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप देखोगे शशांक सिंह पे अगेन फिनिशिंग का ही जिम्मा रहेगा, जैसे पिछले 2 सीज़न में रहा है, और होपफुली पंजाब किंग्स ये होप करेगी कि इस साल भी शशांक सिंह वही करे। लेकिन एक चीज़ है, शशांक सिंह एक प्रॉपर स्लॉगर या सिर्फ फिनिशर नहीं है। अगर इसको इनिंग्स एंकर करना है, ये वहाँ पे भी बहुत अच्छे से करता है। अगर आपको ध्यान होगा, पिछले साल का CSK वर्सेस पंजाब का मैच था न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में। ठीक है, वहाँ पे 87 फॉर 5 थी पंजाब किंग्स और अगेंस्ट CSK, और उसके बाद शशांक सिंह और प्रियांश आर्या ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी। शशांक सिंह ने पहले एंकर किया और फिर मारा था। तो आप ये कह सकते हो कि शशांक सिंह अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, और पंजाब किंग्स उम्मीद करेगी कि इस साल भी वो वैसा ही परफॉर्म करे जैसा पिछले 2 सालों में किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, और ऑलराउंडर्स एज मेनी एज 10 ऑलराउंडर्स पंजाब किंग्स के पास हैं। मार्कस स्टोइनिस, हरप्रीत ब्रार, मैक्रो यानसन, अजमतुल्ला उमरजाई, प्रियांश आर्या, मुशीर खान, सूर्यांश, मिच ओवन, कूपर कोनोली और बेन डॉइशस। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, स्टार्ट करते हैं हम मार्कस स्टोइनिस के साथ। मार्कस स्टोइनिस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है और ये पेस ऑलराउंडर है। ठीक है, और भाई ये मारता है, इसके पास वो हल्क बोलते हैं ना, हल्क वाली ताकत, इसके अंदर वो हल्क वाली ताकत भी है। तो अगेन मार्कस स्टोइनिस को बहुत अच्छा करना होगा अगेन बैटिंग से, क्योंकि फिनिशिंग में अब ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, वैसे रहना नहीं रहना उस बंदे का बराबर ही रहता था। तो शशांक सिंह के साथ मार्कस स्टोइनिस को ही फिनिशिंग रोल का जिम्मा उठाना पड़ेगा इस साल पंजाब किंग्स के लिए। अगेन मार्कस स्टोइनिस आप कह सकते हो ना, मैन विद गोल्डन आर्म तो नहीं है, लेकिन वो क्रूशल मोमेंट्स में विकेट्स ले जाता है। ये चीज़ है, क्योंकि ऑजीज ब्लड है, तो वो चीज़ आप हमेशा देखोगे ऑजीज के साथ। तो मार्कस स्टोइनिस पे अगेन बहुत बड़ा दाव है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद आता है मार्को यानसन। ये बंदा तो प्लेइंग 11 में होना ही होना चाहिए। अगेन पंजाब किंग्स के साथ भी वही प्रॉब्लम होता है, ओवरसीज़ का टू मेनी ऑप्शंस हैं। ठीक है, मार्को यानसन अगेन ऑलराउंडर है भाई। शुरू में मतलब मार्को यानसन ऐसा है कि बॉलिंग करेगा तो बॉलिंग ऑलराउंडर लगता है, बैटिंग करते हो तो बैटिंग ऑलराउंडर लगता है, प्रॉपर ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है मार्को यानसन। अगेन उस पर दारो मदार होगा कि कैसे वो पावर प्ले में अर्शदीप को कॉम्प्लीमेंट करता है, और एंड में
कैसे वो फिनिश करता है, ये दोनों चीज़ रहेगा मार्को यानसन के साथ। और ये भी है ना कि मार्को यानसन आपका पेस भी मतलब इनिंग्स को थोड़ा सा बिल्डअप करके भी मार सकता है। फिनिशिंग में भी अगर आप देखोगे, अगर 5 बॉल में 10 रन चाहिए या 4 बॉल में 10 रन चाहिए और मार्को यानसन स्ट्राइक पे है, तो आप ये कहोगे कि चेज़ हो जाएगा, उतना केपेबल है और हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये क्या कर सकता है। हमने टेस्ट मैच में देखा है, हमने T20 में देखा है, हमने ओडीआई में, तीनों फॉर्मेट में देखा हुआ है इसे। उसके बाद आता है अज़मतुल्ला उमरज़ाई। भाई ये प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकता है अगर इसको 14 के 14 मैच मिले तो, क्योंकि उमरज़ाई और मार्कस स्टोइनिस सिमिलर प्लेयर हो जाते हैं, इसलिए दोनों का प्लेइंग 11 में खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन लेट्स सी कैसे पंजाब किंग्स करती है, क्योंकि इनके जो ओवरसीज रहेंगे ना, 4 में से आप कह सकते हो 3 तो आप कह लो कि ये ऑलराउंडर्स ही रहने वाले हैं, या हो सकते हैं चारों के चारों ऑलराउंडर्स ही हो। तो उसमें आप देख सकते हो कि अज़मतुल्ला उमरज़ाई को मिल सकता है। अज़मतुल्ला उमरज़ाई अच्छा किया था पिछले साल पंजाब के लिए, जितना मैचेस भी खेला उसमें बहुत अच्छा किया था उमरज़ाई, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस जब इंजर्ड हुआ या ग्लेन मैक्सवेल जब आउट ऑफ फॉर्म था, तब उमरज़ाई को मौका मिला और उसने काफ़ी अच्छा किया। इनफैक्ट कभी कभी तो वो ओपनिंग भी करता था बॉलिंग का। अब और अफगानिस्तान के लिए इस बंदे ने क्या किया हुआ है हमें बताने की ज़रूरत नहीं। शायद ओडीआई में नंबर 1 ओडीआई ऑलराउंडर भी, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई ऑलराउंडर है। तो उमरज़ाई पे अगेन देखना पड़ेगा कि कैसे पंजाब किंग्स खिला पाती है कि नहीं। उसके बाद आता प्रियांश आर्या। भाई पिछले साल इसका पहला सीजन था और इसने तोड़ा है। भाई बीइंग अ सीएसके फैन हम तो भूल ही नहीं सकते, 87 में 5 से 220 बनवा दिया था बंदे ने। ठीक है, और ये और प्रभ सिमरन एक दूसरे को काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों काफ़ी अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऑल्दो ये ऑलराउंडर में है, लेकिन मैं इसे प्रॉपर बैट्समैन ही मान के चलता हूँ। और प्रियांश आर्या पर अगेन सेकंड सीजन है, टीम्स काम करके आएंगे प्रियांश आर्या पे, तो कैसे प्रियांश आर्या उसको टैकल करता है वो चीज़ देखने लायक होगी। बाकी भाई ये वही है, क्या कह सकते हो आप, जैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड, ईशान किशन ऐसा प्लेयर ही है, क्योंकि अगेन प्रियांश आर्या आते ही मारना स्टार्ट करता है। और इनके दोनों ओपनर्स वैसे ही हैं, प्रभ सिमरन हो, प्रियांश आर्या हो, दोनों मारने पे ही लगे रहते हैं। उसके बाद मुशीर खान हो गया, सुयांश हो गया या बेन डॉरिशस हो गया, ये तीनों अगेन ज़्यादा मौका मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। अब आते हैं मिचेल ओवन और कूपर कॉलोनी, ये दोनों की बात मैं एक साथ करूँगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है खेल जाए। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है कि ये खेल जाएंगे प्लेइंग 11 में। और दोनों ऑजीज़ हैं, दोनों न्यू हैं, तो होपफुली ऑब्वियसली रिकी पॉन्टिंग वहाँ पे कोच है, तो ऑब्वियसली आप ऑजीज फ्लेवर ज़्यादा देखोगे वहाँ पे। और ये ना ऐसे भागने वाले भी नहीं है कोई ऐसा ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जनरली होता है तो एशेस होता है, और इस साल एशेस है नहीं, क्योंकि एशेस हो चुका है इंग्लैंड में जो एशेस होते हैं। तो ये दोनों जाएंगे नहीं, और ये दोनों होपफुली पूरे सीज़न रहेंगे, तो ये चीज़ भी देखने लायक होगी कैसे इन दोनों तो नहीं खेलेंगे, दोनों में से कोई एक खेलेगा। उसके बाद आते हैं द फाइनल सेक्शन, दैट इज़ द बॉलर्स। अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विजय कुमार, फिर यश ठाकुर, जेवियर बाटलेट, प्रवीण दुबे, विशाल निषद और लॉकी फर्गसन। अगेन अब अगर बॉलर्स की बात है और पंजाब किंग्स है, तो अर्शदीप सिंह से ही स्टार्ट करना होगा आपको, पहला बॉलर वही ध्यान में आता है। हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल, और यहीं से अर्शदीप की पहचान भी हुई थी आईपीएल से पंजाब किंग्स के खिलाफ, अब पंजाब किंग्स के तरफ से खेलते हुए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई अर्शदीप चलेगा। और अर्शदीप पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ऊपर के 2 ओवर, नीचे के 2 ओवर, पावर प्ले में 2, डेथ में 2, और टॉप नॉक मतलब जब पावर प्ले में करता है तो स्विंग देखता है, जब इधर करता है नीचे डेथ में करता है बॉलिंग, तो आप देखोगे यॉर्कर एकदम सटीक यॉर्कर जाती है। ऑफ डे किसी का भी 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो अर्शदीप अच्छा ही करता है, और अर्शदीप अपने बॉलिंग से मैच जिता सकता है। अर्शदीप अपने बॉलिंग से मैच जिता सकता है बहुत अच्छे से, ये बात आपको भी पता है, सबको पता है। और अर्शदीप सिंह ने क्या किया हुआ है वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको तिलक वर्मा वाला याद होगा, 2024 या 2023 आईपीएल का था, डंडे ही तोड़ दिए थे बंदे। ठीक है, तो अर्शदीप सिंह है अगेन, ये बॉलिंग पेस बॉलिंग अटैक को लीड करेगा, और देखने लायक होगा कि कैसे अर्शदीप सिंह का यूज़ करती है, क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेले अर्शदीप सिंह। उस अर्शदीप सिंह या युजवेंद्र चहल, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग स्विचिंग टू युजवेंद्र चहल, तो हो सकता है कि युजवेंद्र चहल भी हो सकता है इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेले। और अगेन स्पिन में कुछ है नहीं इनके पास, देखो आप देखोगे तो, क्योंकि ये ऑलराउंडर ज़्यादा लेके चलते हैं।
आप ये चीज़ देखोगे पंजाब किंग्स के साथ कि ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं पंजाब किंग्स में। तो अगेन युजवेंद्र चहल स्पिन को लीड करेंगे। आप देख सकते हो हरनूर सिंह हरप्रीत बरार को खेलते हुए एज अ सेकंड स्पिनर, या तो शायद प्रवीण दुबे भी स्पिनर ही है, तो आप उसको देख सकते हो। वरना युजवेंद्र चहल पे काफ़ी डिपेंडेंट होगी अगेन पंजाब किंग्स। और युजवेंद्र चहल बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, वो हमेशा ना बैट्समैन के रेडार से बाहर रखता है। आप देखोगे एकदम ऑफ स्टंप वाइड वाली जो लाइन होती है ना ऑफ स्टंप पे, वहाँ के उधर रखता है ताकि हिट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए लगे, और वहाँ पे वो कॉट हो जाते हैं प्लेयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी चहल अगेन शायद हाईएस्ट विकेट टेकर है मेरे हिसाब से आईपीएल में, तो बहुत अच्छा हाईएस्ट इन T20 इंटरनेशनल विकेट्स फॉर इंडिया, हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल, दोनों पंजाब किंग्स के पास। और पंजाब किंग्स की बॉलिंग लाइनअप अगेन बहुत ज़्यादा सेटल लग रही है। और उसी के साथ अगर हम देखें लॉकी फर्गसन, अगर ये 3 ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं तो लॉकी फर्गसन को मैं पहले खिलाऊंगा अहेड ऑफ जेवियर बार्टलेट या बेन डॉरिशियस के। ठीक है, लॉकी फर्गसन अगेन पेस आती है, और पेस भाई अगेन वही मैं कहूँगा, या तो इसकी दोस्त है या तो बैट्समैन की दोस्त है, वो डिपेंड करता है। लेकिन लॉकी फर्गसन आई होप सो अच्छा करेगा। लास्ट ईयर भी अच्छा किया था, बीच में शायद चला गया था इंजरी के कारण। और वैसे तो अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखोगे स्पेशली फाइनल, तो बहुत ख़राब रहा था लॉकी फर्गसन का। ठीक है, 48 रन इन 2 ओवर्स, ऑलमोस्ट 50 रन 2 ओवर में दिए थे, तो काफ़ी अच्छा नहीं रहा था लॉकी फर्गसन का। लेकिन आप अगेन एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा करे, कमबैक करे। विजय कुमार या यश ठाकुर, ये दोनों में से किसी एक को आप देख सकते हो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह। अगर मैं इम्पैक्ट प्लेयर में 2-3 लोगों का नाम लिया, क्योंकि मैंने अभी प्लेइंग 11 नहीं बनाई, अभी प्लेइंग 11 बनाऊंगा देन आई विल बी टेलिंग यू। लेकिन विजय कुमार और यश ठाकुर में से कोई एक प्लेइंग इम्पैक्ट प्लेयर के रोल में आता है, जो कि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करता है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर आप तो अर्शदीप का और मार्को यानसन का आपका ओवर्स बच जाते हैं लास्ट के लिए। तो आप देख सकते हो यही है पूरी टीम का मेरे अकॉर्डिंग प्रीव्यू मैंने जो किया है। और उसके बाद अगर हम देखें फिक्चर्स में कि अभी तक के जो 4 मैचेस जो कि पंजाब किंग्स को खेलने हैं, वो कहाँ कहाँ खेलने हैं। पहला मैच तो न्यू चंडीगढ़ में है 31 मार्च को गुजरात टाइटंस के साथ। उसके बाद 2 दिन बाद 3 अप्रैल को मैच है चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, जहाँ पे पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है पंजाब किंग्स का। अगेन उसके बाद वो वहाँ से ट्रैवल करेंगे कोलकाता ईडन गार्डन्स, कोलकाता नाइट राइडर्स को खेलने के लिए 6 अप्रैल को। और उसके बाद 11 अप्रैल को अगेन वो अपने होम ग्राउंड पे वापस आएंगे न्यू चंडीगढ़, जहाँ पे उनको सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि लास्ट वन तो अभी तक तो जीते नहीं है वो, लेकिन हो सकता है कि इस साल भी ना जीते, क्योंकि सीएसके जीतने वाली है, सीएसके जीतने वाली है। लेकिन बहुत पिछले साल बहुत अच्छा किया था, लेकिन वही है कि 2014 में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था। उसके बाद 15-16 मतलब उसके बाद अगले 10 साल आप देख ही सकते हो कि कहाँ पे रही है। अगेन आप देखोगे पॉइंट्स टेबल में कहाँ पे ये टीम ख़त्म कर सकती है। देखिए ऑलराउंडर्स बहुत है इनके पास, बैटिंग भी बहुत अच्छी है। मैं पंजाब किंग्स को टॉप 4 में देख रहा हूँ अगेन फॉर द कंसेक्यूटिव सेकेंड ईयर। टॉप 4 में मैं देख रहा हूँ पंजाब किंग्स को, डेफिनेटली देख रहा हूँ टॉप 4 में, अगर सब चीज़ अच्छा रहा, इंजरी प्रॉन्स नहीं रहे तो। ठीक है, अगर आप स्ट्रेंथ की बात करोगे पंजाब किंग्स में, तो उनके ऑलराउंडर्स हैं या आप टॉप ऑर्डर कह लो, बैटिंग और ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यही बताएंगे कि पंजाब किंग्स कहाँ तक जाती है। क्योंकि एक चीज़ अभी मैं वीकनेस पाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा, क्योंकि पंजाब किंग्स हर मैच में 220, 240, 250 बनाने वाली टीम लगती है, क्योंकि पिचेस आईपीएल में वैसे ही मिलने वाली हैं। यहाँ पे 160, 180 वाला एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आईपीएल में पिचेस। ठीक है, तो 240 बनाने के केपेबल हैं, तो ये स्ट्रेंथ अगर इनके बनाना है तो मतलब बनाना है, मतलब कि अगर 240 से बना भी सकते हैं तो वीकनेस यहीं पे आती है कि वो 240 खा भी सकते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे है पंजाब किंग्स के साथ। पिछले साल चेज हुआ था 250, 260, 240 कुछ ऐसा स्कोर था, सनराइजर्स हैदराबाद ने चेस कर दिया था, क्योंकि बॉलर्स नहीं हैं। आप ऑलराउंडर्स के भरोसे ज़्यादा हो, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और मार्को यानसन, क्योंकि वो ऑलराउंडर में उसको प्रॉपर बॉलर भी मानता हूँ। ये 3 के अलावा कहाँ हैं? आप लॉकी फर्गसन को 14 के 14 मैच नहीं खिलाने वाले हो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि आपके पास वीकनेस यही है। और अगर जब पिटाते हैं तो सारे बॉलर्स पिटाते हैं, एक बॉलर को छोड़ दो। अगर वो 240 चेज करो, अगर एक बॉलर 4 में
25 नहीं 30-32 रन दिया, तो बाकी के बॉलर 16 ओवर्स में पिटाई होती है। यहीं पे वीकनेस है और ये वीकनेस पे ऑक्शन में काम नहीं किया है, पंजाब किंग्स ने ये वीकनेस पे काम नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद अगर इनका होम ग्राउंड देखें, होम ग्राउंड बहुत सारे हो जाते हैं। एक तो न्यू चंडीगढ़ हो जाता है, ये मोहाली में भी कुछ मैचेस खेल लेते हैं, 1-2 मैच इनका धर्मशाला में भी शेड्यूल रहता है, तो इस तरीके से रहता है। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। अगर अगेन प्लेइंग 11 ही बनाना रहता है भाई को, प्लेइंग 11 तो मैं एकदम जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते समय बनाता हूँ, पहले से बनी नहीं रहती मेरी प्लेइंग 11, क्योंकि तब मज़ा आता है ना प्लेइंग 11 बनाने में। अगर आप देखोगे तो प्रभ आ गया, फिर प्रियांश आर्या ओपनिंग करेंगे, 3 पे आप देखोगे सरपंच साहब को, 4 पे आप देखोगे नेहाल वडेरा को, 5 पे अगर आप शशांक रख रहे हो तो 6 पे आपका मार्कस स्टोइनिस आता है। अगर मार्कस स्टोइनिस आ रहा है तो अब यहाँ पे आप 6 हो गया ना, अब 7 पे तो मार्को यानसन को आप रखोगे नहीं, बीइंग एन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आप वो चीज़ तो रखोगे नहीं, तो अब आप इसके बाद रखोगे मिच ओवन, कूपर कॉलोनी या ओमर जाई में से एक। ठीक है, ये आपके दूसरा ओवरसीज हो जाएगा। उसके बाद आप रखोगे मार्को यानसन को तो आपको पूरा मैच खिलाना चाहिए, ये तो बहुत क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आप अर्शदीप रख लो, चहल रख लो, कितने हो गए, 2 4 6 8 10 हो गए। अगर ये चीज़ है 10 हो गए, तो वो आप किसको आप और कौन रह सकता है पंजाब किंग्स की तरफ से। अगर आप देखोगे तो मार्को यानसन तक बैटिंग है, तो आपके 1 2 3 हो गए हैं। और मेरे को समझ नहीं आई, यश ठाकुर या विजय कुमार में से किसी को रख लो, यश को रख लो या विजय कुमार में से किसी को रख लो। ठीक है, तो ये 10 हो गए, अभी 2 और चाहिए, 3 ओवरसीज़ हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे लॉकी को रख रहा हूँ, लॉकी फर्गसन हो सकता है यहाँ पे, लॉकी फर्गसन। और फिर अगर आपको देखना है तो आप मुशीर को रख सकते हो, या 2 4 6 8 10 हो गए, प्लेइंग 12 बन गया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, निहाल वडेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवन, कूपर कॉलोनी या उमर जाही, ये तीनों में से कोई एक खेल जाएगा। मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, चहल, लॉकी फर्गसन और यश ठाकुर या विजय कुमार में से कोई एक आपका इम्पैक्ट पेयर आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ पंजाब किंग्स का प्रीव्यू यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब दी चैनल, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो आती है आपका भाई वहाँ पे बता देता है कि वीडियो आ चुकी है। तो थैंक यू सो मच।